नमस्कार साथियों, मैं के पाल भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो हमने लासा और मासा के अंतर्गत आने वाले शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने वाले हैं लासा और मासा के अंतर्गत आने वाले ट्रैफिक लाइट, घंटियां, पत्थर तथा क्यारी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आज हम उनको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों एक ही समय पर बजना शुरू हों तो कितने समय बाद तीनों पुनः एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है और उसको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो घंटियां हैं 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, लेकिन उन्हें क्या किया जा रहा है कि एक साथ बजाकर छोड़ दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो पुनः एक साथ घंटियां कब बजेंगी, यानी उस समय पर बजेंगी, उतने समय के बाद बजेंगी जो समय 36, 40 और 48 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी ऐसी संख्या कैसे निकालेंगे जो 36, 40 और 48 से डिविजिबल हो, जिसमें जो है 36, 40 और 48 का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्या होगा इनका एलसीएम, यानी इनका एलसीएम निकाल लेंगे, उतने ही समय बाद घंटियां जो है पुनः एक साथ बजेंगी। तो क्या करेंगे, 36, 40 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। 36, 40 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको 4 से, 4 नामा 36, 4 दम 40 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। अब करेंगे इसको 2 से, 9, 5, 6। अब करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 5, 3 दूनी 6। तो 5 दूनी 10, 3 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 गुणा 4, 18 चौको 72, 720, 720 सेकेंड। यानी आफ्टर 720 सेकंड ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। अब इस सेकंड को हमें मिनट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। 720 में 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 मिनट, 12 मिनट, यानी आफ्टर 12 मिनट ये तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो संख्याएं दी गई होंगी, घंटियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालना, जो संख्याएं दी गई होंगी उनका एलसीएम ही जो है उनका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या आज का, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। अब 6 घंटियां हैं, फिर 2, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगी। भाई पहले पूछ रहा था कि कितने समय बाद वो तीनों एक साथ बजेंगी, यानी कितने समय बाद तीनों एक साथ बजेंगी। अब आपको टाइम दिया गया है कि 30 मिनट में, 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी, ये बताना कि कितनी बार बजेंगी। तो क्या करेंगे, 6 घंटियां एक साथ, वही करेंगे 2, 6, 8, 10, 12। तो पहली बार कितने बजेंगी, तो पहली बार का देखेंगे सबसे पहले। 2, 6, 8, 10, 12। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या आएगा, 2 से जो है डिविजिबल है, 2 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 4, 5, 6। फिर से 2 से करेंगे, 2, 5, 3, 5 या 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, 120 सेकंड। 120 सेकंड बाद ये जो है पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, पुनः एक साथ बजेंगी, यानी 2 मिनट। 120 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट ये जो है एक साथ बजेंगी। पहली बार छोड़ दिया गया बजा के, एक बार बज गई। ठीक है, अब 2 मिनट बाद फिर से 2 बार बज जाएंगी। ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी भाई, 30 मिनट का टाइम दिया गया है तो 30 में 2 का भाग दे देंगे। 30 मिनट में बज जाएंगी 15 बार। ठीक है, 15 बार बज जाएंगी और एक बार बजा के छोड़ा था तो एक जोड़ देंगे इसमें, तो कितने बार बजेंगी घंटियां, 16 बार।
ओके फ्रेंड्स, समझ गए। क्या करना है कि इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बाद कितना आया, 2 मिनट आया टाइम, यानी 2 मिनट के अंतराल पर घंटियां बज रही हैं, ठीक है। वो 30 मिनट में कितनी बजेंगी, तो 30 मिनट में 2 का भाग दे दिया, यानी 30 मिनट में 15 बार बजेंगी। और एक बार जो है बजाकर छोड़ा था, तो टोटल कितनी बार बज जाएंगी, 16 बार बज जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, आप देखते हैं आगे क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है, 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली जाएं तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से रीड करना है कि ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट कितनी होती है, 3 होती हैं, लाल हरी पीली, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 3 चौराहा है, उन चौराहा पर जो है क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर लाइटें बदली जा रही हैं, ठीक है। और 8:20 पर जो है पुनः लाइट जो है एक साथ बदली जाती हैं, ठीक, एक साथ बदली जाती हैं। अब पूछ रहा है कि वो टाइम कौन सा होगा कि पुनः फिर, यानी 8:20 के बाद वो समय कौन सा होगा कि पुनः ये लाइट जो है एक साथ बदली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा समय कौन सा होगा, 48, 72 और 48 108 का जो एलसीएम होगा, ठीक, वही समय होगा, यानी उतने ही समय के बाद लाइट जो है पुनः एक साथ बदलेंगी। तो इनका एलसीएम लेंगे, 48, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे, 48, 72, 108 इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से करेंगे, दो से करेंगे, 6, 9, 27, 3 से करेंगे, 2, 3, 9, पुनः 3 से करेंगे, 2, 1, 3, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, 54 दूनी 108, ठीक। और 108 गुणा 4, 108 गुणा 4 कर देंगे, कितना हो जाए, 4 × 32, 4 एकम 4, 432। इनका एलसीएम कितना आया, 432, 432 एलसीएम आया। 432 क्या आएगा, सेकंड, यानी 432 सेकंड बाद ये लाइट जो है पुनः बदली जाएंगी। तो इस समय में हम 432 सेकंड को जोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितने बजे, 432 सेकंड को हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, 420 कर लेते हैं इसको, ठीक। और 12 सेकंड को अलग कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 42, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो जो लाइट हैं पुनः एक साथ जलेंगी। तो इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 8:27 और 12 सेकंड पर वो लाइट जो है पुनः एक साथ जलेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और घंटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने 2 कर लिए हैं ऑलरेडी। अब हम करने जा रहे हैं पत्थर तथा क्यारी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों में। और हमें ये याद रखना है कि भाई घंटियाँ और ट्रैफिक लाइट, इनमें हमें एलसीएम का यूज करना है, ठीक है। और जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं आपको, क्यारियाँ और पत्थर, उनमें हमें एचसीएफ का यूज करना है, ठीक है। ये रटना नहीं है, ये क्वेश्चंस को देखकर ही हमें यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से रीड करना है। 3 खेत जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 195 मीटर स्क्वायर, 165 मीटर स्क्वायर और 225 मीटर स्क्वायर हैं। इन खेतों में अधिकतम क्षेत्र वाली क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। खेत है और खेत का जो क्षेत्रफल दिया गया है आपको, सबका अलग अलग है। इसका सपोज 195 मीटर स्क्वायर है। इसमें जो है अधिकतम क्षेत्रफल वाली क्यारियां बनाई जा रही हैं, ठीक है। क्यारियां बनाई जा रही हैं, अधिकतम क्षेत्रफल, इस टाइप से क्यारियां बनाई जा रही हैं, ठीक।
तो इसमें से एक क्यारी का हमें क्षेत्रफल बताना है कि जो मतलब ऐसी क्यारी होनी चाहिए कि उसी क्षेत्रफल की क्यारी तीनों खेतों में जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो क्यारी की नाप हमें बतानी है, यानी क्यारी का क्षेत्रफल बताना है कि ऐसा अधिकतम क्षेत्रफल क्यारी का क्या होगा कि वो क्यारी तीनों खेतों के लिए बराबर नाप की हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, 195, 165, 225 इनका लेंगे HCF। ठीक है, HCF लेंगे क्योंकि HCF क्या होता है कि इनसे डिविजिबल होता है। जब इनसे डिविजिबल होता है तो क्यारी जो है बराबर नाप की तीनों के लिए एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 195, 165 एंड 225 कर लेंगे HCF यानी मासा। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। अब किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 एंड 15 इधर आ जाएगा। तो मासा क्या होता है, ये होता है मासा। तो 5 गुणा 3 यानी मासा कितना आ गया, 5 गुणा 3 यानी 15 आ गया मासा इनका। ठीक है, अब 15 मीटर स्क्वायर क्योंकि क्यारी का जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है मीटर में दिया गया है, इसलिए जो 15 मीटर स्क्वायर की क्यारी बनेगी। क्यारी की नाप आपकी ये आ गई, 15 मीटर स्क्वायर की आपकी क्यारी बनेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ये क्या किया, इनका HCF ले लिया और जो HCF हो गया उसी नाप की क्यारी बनेगी, यानी तीनों खेतों में हम 15 मीटर स्क्वायर की क्यारी बनाएंगे तो ये जो है तीनों के लिए एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके, अब नीचे क्वेश्चन क्या है, यदि क्यारी आयताकार हो जिसकी लंबाई 7.5 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। यदि ये क्यारी जो है आयताकार हो, ठीक, आयताकार हो इसकी लंबाई हमें दी गई है तो चौड़ाई बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई L चौड़ाई B। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो क्या करेंगे, लंबाई हमें दी गई है, क्षेत्रफल कितना है 15 है, लंबाई दी गई है 7.5, चौड़ाई निकालनी है हमें। ठीक, इसका भाग दे देंगे इधर, क्या हो जाएगा 7.5 से 2 बार कट जाएगा तो चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, चौड़ाई 2 मीटर आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नीचे क्वेश्चन है आपका, तीनों खेतों को मिलाकर क्यारियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब क्यारियों की संख्या बतानी है आपको कि तीनों खेतों को मिलाकर क्यारियों की संख्या कितनी होगी। तो पहले खेत में क्यारियों की संख्या कितनी होगी, 165 है खेत का क्षेत्रफल और क्यारी का क्षेत्रफल है 15 मीटर स्क्वायर। तो 165 मीटर स्क्वायर में 15 मीटर स्क्वायर की कितनी क्यारियां बनेंगी, तो 165 में 15 मीटर स्क्वायर का भाग दे देंगे। ठीक है, सॉरी पहला 195 है तो 195 में 15 मीटर स्क्वायर का भाग दे देंगे, प्लस यानी ये पहले खेत की क्यारियां हो गई, दूसरे खेत में कितनी क्यारियां बनेंगी 165/15, दूसरे खेत में ये क्यारियां बनेंगी और तीसरे खेत में कितनी क्यारियां बनेंगी 225/15। ठीक, सबसे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 15 × 45, 11 15, टोटल कितना हो गया 13 11 15 मिलाकर हो गया 24 15 9 3 39 क्यारियां जो है तीनों खेतों में बनेगी। ओके फ्रेंड्स, क्यारियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि खेत का क्षेत्रफल इतना है 195 मीटर स्क्वायर और क्यारी का क्षेत्रफल इतना है, तो कितनी क्यारियां बनेंगी 15 क्यारियों का भाग दे देंगे उसमें। ठीक है, क्यारी 15 मीटर स्क्वायर का भाग दे देंगे क्षेत्रफल खेत के क्षेत्रफल में, आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था आपका क्यारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम आगे देखने जा रहे हैं पत्थर से रिलेटेड क्वेश्चन, पत्थर या टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
एक कमरा की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? ठीक है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है और ये कहा जा रहा है कि छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। कम से कम और वर्गाकार, यानी कम से कम मतलब का क्या हुआ कि अधिकतम क्षेत्रफल की टाइल लगाएंगे हम, तभी तो कम से कम टाइल लगेंगी। कि टाइल जितनी ज़्यादा बड़ी हम लगा सकते हैं उतनी ज़्यादा बड़ी टाइल लगाएंगे, तभी कम टाइल लगेंगी, क्योंकि टाइल अगर छोटी लगाएंगे तो ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, तो टाइल का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है हमें। टाइल का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? टाइल का अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल क्या है भाई? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 1517 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई क्या है? 902 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है का SCF। यानी टाइल का अधिकतम क्षेत्रफल होगा 1517 और 902 का SCF। ठीक है, 1517 और 902 का SCF निकालने के बाद हमें क्या पता चलेगा? टाइल का अधिकतम क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या है कि कितनी टाइलें लगेंगी। तो कितनी टाइलें लगेंगी तो रूम जो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई कितना, यानी इसका एरिया कितना है, कितने एरिया में हमें टाइल लगानी है? तो हमें लगानी है 1517 गुणा 902, इतने एरिया में टाइल लगानी है। और एक एरिया का जो हमारा एक टाइल्स का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइल्स की संख्या जो है पता चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टाइल्स का एरिया निकालना हमें। टाइल्स का एरिया क्या है? 1517 और 902 का SCF है। अब 902 का और 1517 का SCF कैसे निकालेंगे? 902 1517 भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, 902 एक बार करेंगे कितना आएगा? 902, 5, 1, 15 में से 9 गया 6, 615। 615 का फिर से करेंगे 902 में, फिर से एक बार जाएगा 615। इधर कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, इधर 9 में से 1 गया 8 और इधर 2, 287। अब 287 का करेंगे 615 में, 287 का करेंगे 615 में तो 3 बार करेंगे, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 8 16, 17, 2 दूनी 4, 1 5, 574। इधर 1 हो गया और इधर 4, 41। अब 41 का करेंगे 287 में, 287 में तो 7 बार करेंगे। 7 एकम 7, 7 चौको 28, पूरा कैंसिल हो गया। यानी SCF कितना आया? SCF आया आपका 41। SCF आया 41। तो अधिकतम टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो SCF आ गया आपका 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल का जो है ये एरिया आ गया आपका। अब कितने टाइल लगेंगे? तो ये लंबाई है आपकी, लंबाई में कितने टाइल लगेंगे? इसका 41 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और चौड़ाई में कितने टाइल लगेंगे? इसमें भी 41 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यानी 41 इंटू 41 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 37 आपका इधर आएगा और 2 and 2 22। अब 22 का मल्टीप्लाई करा देंगे 37 में, तो 7 14, तो 3 6 1 7, 4 814 टाइल्स लगेंगे टोटल, 814 टाइल्स। यानी इस कमरे की जो छत होगी उसके निचले हिस्से में कितनी टाइल्स लगेंगी? 814 टाइल्स लगेंगी। 41 गुणा 41 क्यों किया? क्योंकि जो 41 टाइल्स तो आपकी लंबाई में लगेंगी और 41 टाइल्स जो है चौड़ाई में लगेंगी। तो टोटल टाइल्स कितनी हो जाएंगी? ये आपकी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी
टाइल्स नहीं 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लंबाई में लगेगा और 41 सेंटीमीटर चौड़ाई में लगेगा, यानी टोटल टाइल्स कितना हो जाएगा 814 टाइल्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थे आपके ट्रैफिक लाइट, घंटियाँ और क्यारी पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये टॉपिक आपका जो है आज पूरी तरीके से फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब इन पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया जी एजुकेशन को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।